बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सो इन टुडेज़ वीडियो हम जो है बात करने वाले हैं 10 ऐसी वोकेबलरीज़ की जिसमें हम वेरी कॉमनली मिस्टेक करते हैं जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो है एल्यूड वर्सेस एल्यूड। अब ये इनकी अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इनकी मीनिंग जो है टोटली डिफरेंट है। लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें एल्यूड की, तो एल्यूड जो है वो कुछ वो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं जब हम इनडायरेक्टली किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे होते हैं या कैजुअली हम किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे होते हैं, यानी कि डायरेक्ट उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते, कैजुअली या से जो है इनडायरेक्टली उसको रेफ़र कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज ड्यूरिंग द मीटिंग शी अलूडेड टू दी अपकमिंग प्रोजेक्ट चेंजेस विदाउट गिविंग डिटेल्स। इसी तरह अगर हम एल्यूड की बात करते हैं तो एल्यूड जो होता है वो जब हम किसी चीज़ से अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए या अपनी चालाकी को यूज़ करते हुए फ़रार होते हैं। जब हम फ़रार हो और अपनी चालाकी को यूज़ करें और स्किल्स को यूज़ करें। लेट्स सपोज द सस्पेक्ट मैनेज टू एल्यूड द पुलिस फॉर आवर्स बिफोर बीइंग कॉट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों जो है प्रोनाउंसिएशन अगर हम इसकी बात करें तो प्रोनाउंसिएशन में दे बोथ आर सेम, लेकिन इनकी मीनिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है। लेट्स सपोज अगर हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट की बात करें जो कि एल आई के साथ होता है, तो उसकी मीनिंग ये होती है कि अगर बहुत ही पोलाइट वे में अगर किसी की हम तारीफ़ कर रहे हैं तो उस तारीफ़ के लिए हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी गेव हिम a compliment on his excellent presentation। इसी तरह अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें जो कि एल ई के साथ होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, कंप्लीटनेस की हम जब बात कर रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट की जब हम इसको जो है हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, समथिंग दैट कंप्लीट्स और इनहेंसेस समथिंग एल्स। द स्कार्फ इज़ अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू हर आउटफिट। तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्यूवर वर्सेस लेस। फ्यूवर वर्सेस लेस जो है, फ्यूवर और लेस का मतलब तो दोनों का सेम होता है, लेकिन इनकी जो मीनिंग होती है और इनका जो यूज़ होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे पहले फ्यूवर की बात करें तो ये यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन्स, यानी कि ऐसे नाउन्स के साथ जिन्हें हम गिन सकते हों। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके जब हम नामों के बारे में बात कर रहे हैं और उनके हम स्मॉलर नंबर्स को हम अगर मेंशन करना चाह रहे हैं, उनकी कम तादाद को अगर हम मेंशन करना चाह रहे हैं, तो हमने फ्यूअर का वर्ड इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम बात करें लेस की, तो लेस जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है उन चीज़ों के नामों के साथ जो कि जिनको नहीं गिना जा सकता। जैसे कि मिसाल के तौर पे, शी ड्रिंक्स लेस कॉफ़ी नाउ टू स्टे हेल्दी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ब्रिंग वर्सेस टेक। ब्रिंग एंड टेक ये दोनों वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम बहुत कॉमनली मिस्टेक कर रहे होते हैं कि जहाँ पर ब्रिंग यूज़ करना चाहिए वहाँ टेक यूज़ कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ब्रिंग की बात करते हैं तो ब्रिंग ऐसा वर्ड होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं टू कैरी समथिंग टुवर्ड द स्पीकर। टुवर्ड द स्पीकर का मतलब है कि जब स्पीकर के पास कोई चीज़ आ रही होती है या फिर किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर अगर कोई चीज़ आ रही होती है, तो उसके लिए हम ब्रिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे, प्लीज़ ब्रिंग योर बुक्स टू क्लासरूम क्लास टुमारो, क्योंकि वो क्लास में वो चीज़ आनी है और स्पीकर जो है, स्पीकर के पास वो चीज़ आनी है। लेकिन टेक क्या होती है कि वो स्पीकर से दूर चीज़ जा रही होती है। जिस मिसाल के तौर पर, टू कैरी समथिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर और अनदर लोकेशन। डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला व्हेन यू लीव। इसी तरह जो उसके बाद हमारे पास जो है वो फर्दर वर्सेस फर्दर। अब फर्दर और फर्दर जो है ये थोड़ा बहुत सिमिलर हैं, लेकिन इनकी मीनिंग जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसमें भी हम कॉमनली मिस्टेक कर देते हैं जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। जैसे अगर फर्दर की बात करें तो रिफर्स टू फिज़िकल डिस्टेंस, यानी कि ये जब हम किसी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फर्दर इस्तेमाल होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, द पार्क इज़ फर्दर डाउन द रोड देन आई थॉट। इसी तरह अगर हम फर्दर की बात करते हैं तो ये रेफ़र करता है मेटाफोरिकल और फिगरेटिव डिस्टेंस, यानी कि ये इस तरह के डिस्टेंस। एक तो फर्दर जो है वो फिज़िकल डिस्टेंस की बात करता है, लेकिन फर्दर जो है वो
एडिशंस वगैरह की बात करता है, या कोई फिगर में अगर कोई चीज़ जो है कोई डिस्टेंस है तो उसकी बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लेट मी नो इफ़ यू नीड फर्दर असिस्टेंस विद योर प्रोजेक्ट, यानी कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर अगर मज़ीद अगर आपको चेंजेस चाहिए या अगर आपको कुछ मज़ीद चीज़ें जाननी है तो फर्दर का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इसी तरह हु वर्सेस हुम, ये हु और हुम इसमें भी हम बहुत ज़्यादा कॉमनली मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि अगर हु की अगर हम बात करते हैं तो ये हु हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में सवाल कर रहे होते हैं सामने वाले से, यानी कि हु इज़ कॉलिंग मी एट दिस आवर, यानी कि काम करने वाला कौन, यहाँ पर कॉल करने वाला कौन है या काम करने वाला कौन है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन हुम जो होता है जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल कर रहे होते हैं तब इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं टू हुम शुड आई एड्रेस द इनविटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल किया जा रहा है कि मुझे इनविटेशन किसको देना है। इसके बाद जो हमारे पास है वो है लूज़ वर्सेस लूज़। अब इन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो टोटली सिमिलर है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन अगर हम डबल ओ लूज़ की बात करें तो इसका मतलब है नॉट टाइट और फर्मली फिक्स्ड, फ्री और अनटाइट, यानी कि ढीली ढीली जो चीज़ होती है उसको लूज़ कहते हैं। एग्जाम्पल द स्क्रू इज़ लूज एंड नीड्स टाइटनिंग। इसी तरह अगर लूज एज अ वर्ब की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि गुम हो गई है तो उसके बारे में बात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बी केयरफुल नॉट टू लूज योर कीज अगैन। देन वर्सेस देन, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। देन में जो है ई आता है और देन में ए आता है। अगर हम ई वाले की बात करते हैं तो ये वो होता है जो कि refers to time or a sequence of event, यानी कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना फिर उसके बाद, फिर या उसके बाद, यानी कि जब सीक्वेंस में हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जैसे हम अपनी डेली रूटीन बताते हैं कि हम मैं सोकर उठता हूँ फिर ये करता हूँ फिर ये करता हूँ, तो उसमें ये THEN इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम देन की बात करते हैं THAN यूज टू मेक कंपेरिजन, जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम उस वक्त देन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। अब यहाँ उस लड़की को अपने भाई के साथ कंपेयर किया जा रहा है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनके मीनिंग टोटली डिफरेंट है। देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम प्रिंसिपल की बात करें जो कि PAL होता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि कैन रेफर टू द हेड ऑफ अ प्रिंसिपल, हेड ऑफ अ स्कूल, यानी कि किसी स्कूल का अगर कोई हेड है और जो कि उसको हेड करता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है, या फिर प्रिंसिपल का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है उसके लिए भी जो है हम प्रिंसिपल का वर्ड यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल अनाउंस्ड न्यू रूल्स, या फिर अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो जैसे कि द प्रिंसिपल रीज़न फॉर द डिले वॉज बैड वेदर। इसी तरह अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं जो कि LE के साथ है, वो यूज़ किया जाता है किसी फंडामेंटल ट्रुथ के लिए या किसी लॉ के लिए या बिलीफ के लिए। मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी इज़ अ की प्रिंसिपल इन बिल्डिंग ट्रस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो है स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। अगर हम इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो बहुत आर सेम, बट इनकी स्पेलिंग और मीनिंग में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर स्टेशनरी की बात करें NARY के साथ तो इसका मतलब होता है नॉट मूविंग और फिक्स्ड इन वन प्लेस, तो ऐसी चीज़ जो कि एक जगह पर रुकी हुई है। उसके बारे में बात करने के लिए स्टेशनरी NARY का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि द बाइक remained stationary while she adjusted the seat। इसी तरह अगर हम स्टेशनरी की बात करें NERY की तो इसका मतलब होता है कि राइटिंग मटेरियल, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनके ज़रिए राइटिंग की जाती है उनके बारे में बात करने के लिए स्टेशनरी का वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि पेपर, एनवेलप्स एंड पेन्स और जो चीज़ें भी यूज़ होती हैं राइटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल शी बॉट न्यू स्टेशनरी फॉर हर ऑफिस। So I hope you have understood each and everything. If you have any question regarding that, you may ask me in comment section, and my request is to please like, share and subscribe our channel. इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care yourself. Thank you. Allah Hafiz.